नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग लेके आए हैं मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। डेली लेके आते हैं को क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा रहता है, उसी का आप लोगों को हम सॉल्यूशन करवाते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन हमारे देखिए रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जो है 21 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए एज का हमेशा बताते हैं, एज का जब भी क्वेश्चन आए आप लोगों को बिल्कुल एक्स बाई नहीं मानना है। ठीक है, कैसे हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को करते हैं एज वाला क्वेश्चन को, आप लोग पिछला वीडियो में देखे भी होंगे, सीखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं तो बिल्कुल जाके देखिए। और यहाँ भी आप लोगों को हम बिल्कुल ऑप्शन से ही करने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे प्रीवियस ईयर का आता है एसएससी और रेलवे का, और शाम के 7 बजे वो सभी क्वेश्चन हमारा एएलपी का भी क्वेश्चन रहता है, आज नहीं है। ठीक है, मतलब रेलवे के जितना भी एग्जाम होता है सभी का रहता है, एसएससी का भी सभी तरह का एग्जाम का रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 18 पुरुष या 25 लड़के एक काम को 25 दिनों में करता है। देखिए 18 गो लड़का है, बॉय है, ठीक है, या फिर 18 को लड़का के अलावा 18 को पुरुष है, क्या है, पुरुष है, लड़का नहीं है। 18 को क्या है, 18 को पुरुष है, या इसके अलावा हम चाहें तो 25 को लड़का को ले ले। क्वेश्चन में यही बोला है कि 18 लड़का अगर पुरुष लेना चाहते हैं तो 18 को ले सकते हैं, या फिर लड़का लेना चाहे तो 25 को ले सकते हैं। ठीक है, अगर लेना चाहते हैं तो एक काम को 25 दिनों में करता है। इसको जो है अगर इसको लेते हैं, 18 को पुरुष करेगा 25 दिन में, या फिर लड़का को लेंगे तो 25 दिन में करवाना है तो लड़का का संख्या लेना पड़ेगा हमको कितना, तो लड़का का संख्या लेना पड़ेगा 25 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। इतना हमारा टोटल काम हो गया, ये बैठा है चाहे ये बैठा है, काम इतना ही है। ठीक है, यहाँ से चाहे तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं इसका। देखिए 25 से 25 कट जाएगा, इधर भी कटेगा, तो P/B का जो अनुपात आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 25, B तो उधर चला गया, बटा हो गया, बटा इधर 18 है, बटा हो क्या हो जाएगा 18। ये हमारा आ गया रेशियो, P और B का रेशियो। इसी मान को आगे क्या बोला है देखिए, पूरा 36 पुरुष और 10 लड़के उस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा, ये निकालना है। कौन कौन, 36 पुरुष और 10 लड़का। क्या बोला, 36 को पुरुष है मतलब पी है, और क्या है 10 को लड़का है, 10 लड़का का बी बॉय है। ठीक है, किस काम को कितना दिनों में करेगा, तो जो काम है हमारा, काम इसको ले ले चाहे इसको ले ले, तो हम लोग क्या करते हैं इधर वाला काम को ले लेते हैं, या उधर उधर को भी ले सकते हैं। तो क्या है 18 P गुना 25, यही हमारा क्या है टोटल काम है। इस काम को 10 पुरुष और 36 पुरुष और 10 लड़का कितने दिनों में करेगा, हमको ये निकाल के बताना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले इसको इधर करके इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा पतला कर लेते हैं, मान जाए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सभी का मान बैठा लेते हैं और हम लोगों का आंसर देखिए आ जाएगा। क्या करना है, 18 गुना पी का, देखिए यहाँ पे क्या है, पी का 25 है तो 25 गुना, ये भी हमारा 25 है, तो यहाँ भी, अरे यार और इधर आ, हाँ, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग 25, हाँ 25 है तो यहाँ भी क्या करेंगे 25 ले लेंगे, बटा यहाँ भी 36। पी का मान कितना है, पी का मान 25 है तो 25, और बी का मान कितना है, बी का मान 18 है तो 18, यहाँ से निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। तो 25 गुना 36 कितना हो जाएगा, 25 को 36 से करेंगे, 4 नंबर 36 कितना हो जाएगा 900, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, प्लस 10 को करेंगे 18 से गुना तो 180 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 900 180 1080। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो काट सकते हैं, तो 18 छके हमारा होता है 108 जीरो, और कटेगा 5 से काटेंगे तो 25, इसको 5 से काटे तो 12 25 60, तो कितना आ गया हमारा, इस दोनों गुना करेंगे 25 25 125 बटा 12। इसको सॉल्व करके हमारा जो आ गया है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, फिर आप लोगों को हम समझाते हैं जिससे कि हम लिख भी पाएंगे।
ठीक है। तो हमारा सॉल्व करके कितना आ गया, ऊपर में 25 25 125, तो कितना आ गया 125 आ गया, कितना आ गया 125 बटा नीचे में कितना आ गया, नीचे में हमारा 12 आ गया। तो 125 बटा 12 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा उसको हमको करने में 125 बटा 12, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में ही है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में बिल्कुल बनाइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, एब्सेंट है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। छात्रों का क्या पूछा है, कुल संख्या पूछा है कि कितना होगा उस दिन कक्षा में। अब मानिए टोटल छात्र के कोई भी स्कूल में कहीं भी किसी भी दिन का बात करें, टोटल 100% छात्र आता है। कितना 100%, उसमें से बोला है 5% छात्र क्या एब्सेंट है। एब्सेंट कितना है, एब्सेंट हमारा 5% छात्र है। जब एब्सेंट 5% छात्र है तो प्रेजेंट कितना होगा, तो प्रेजेंट हमारा हो जाएगा 95% छात्र, ठीक है। क्योंकि 178 है, उसमें से 5% अगर एब्सेंट हो गया तो 95% क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। बोला है प्रेजेंट जो हुआ है उसका संख्या 38 है, मतलब 95% का मान कितना है, 95% का मान ही क्या है, 38 है। क्योंकि उस दिन जो बच्चा प्रेजेंट हुआ है वो 38 को बच्चा प्रेजेंट हुआ है। परसेंटेज में देखा जाए प्रेजेंट कितना हुआ है, 95% हुआ है। इसका मतलब है 95% का मान कितना है, 38 है। क्वेश्चन पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितना है, 100% कुल छात्र है, कितना है 100%, ठीक है। तो 95% का मान 38, तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 38 बटा 95। हमको तो निकालना है टोटल विद्यार्थी 100% का मान, हमको जो निकालना है वो कितने का परसेंट का मान निकालना है, 100% का मान, कितना 100% का मान। तो यहाँ से हम लोग एकरा में 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। काटेंगे इसको, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 0। मतलब टोटल जो विद्यार्थियों का संख्या आ गया, कितना आ गया 40। उस कक्षा में जो टोटल विद्यार्थी था उस दिन 40 था, जिसमें कि 5% विद्यार्थी एब्सेंट हुआ तो 38 को विद्यार्थी आया था। तो टोटल क्वेश्चन पूछा था विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो उस दिन विद्यार्थियों की कुल संख्या 40 को था, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हट गया, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या है, √45 प्लस √20 बराबर 11.18। चाहे तो यहाँ से हम 0 हटा भी सकते हैं। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, अगर उसके बाद अंक नहीं हो तो यहाँ से हटा ही देना सही रहेगा। क्यों ना हटा दिया जाए, भाग यहाँ से। चलिए 0 को हम हटा दिए हैं, कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, चाहे तो रख भी सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे √45 है ना, √45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √45 को 9 गुना 5 होता है, 9 का तो वर्गमूल हमारा 3 होता है, मतलब 45 को लिख सकते हैं 3√5, कितना 3√5 प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं √4 गुना 5, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कितना 2√5, ठीक है, बराबर कितना है 11.18, ठीक है। यहाँ से इतना बड़ा मान आ गया। यहाँ से भी √5 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ जोड़ ले दोनों को। तो यहाँ भी कितना है, यह इतना √5, 3 को √5, यहाँ पे है 2 को √5, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 2 5√5। इसका मान कितना है 11.18। इसमें अभी काट भी सकते हैं 5 से, लेकिन अभी नहीं काटते, पहले यहाँ पे देखते हैं कितना है, 180 है। 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √36 बचे 150, तो 6 गुना 5 लिख सकते हैं, 36 गुना 5, ठीक है, प्लस इधर तो 4√5 है ही, तो उसको ही रहने देते हैं, प्लस 4√5। अब देखिए 36√5 का मतलब क्या होता है, 36√5 का मतलब होता है, इसको 6 को बाहर कर देंगे हम, क्या कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कितना 6√5 प्लस 4√5, दोनों को जोड़ देंगे तो 6, इसको √5 यहाँ पे √5, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10√5। अब देखिए 10√5 बना, हमको इसका मान चाहिए, ये कितना है 10√5 है। अब 10√5 को
मेरा आ चुका है, देखिए कहाँ से आ चुका है, तो 10√5 को ही अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इसको लिख सकते हैं कितना चीज़, 5√2 गुना 2। अब देखिए 5 गुना 10√2, नहीं 5√5 गुना 2, ये लिख सकते हैं 10√5 को, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों को गुना करेंगे 5 दूना 10, 10√5, देखिए यहाँ भी 10√5 ही है। और इसका मान हम लोग को गिवन है, कितना है, इसका मान 11.18 है, 11.18 है। अगर हमें 2 से गुना कर देंगे, जब 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22.36, कौन से ऑप्शन में है, 22.36 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आप लोगों को हम बताए ही अभी। इस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं बिना x बाई माने, और कुछ ही सेकेंडों में कैसे हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं इसको गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू देखिए कैसे करने वाले हैं, गो थ्रू ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन से अभी आप लोगों को हम ये क्वेश्चन करवाते हैं। अभी यार मान जा, काहे का नाटक कर रहे हो। हाँ, क्या बोला है, ए और बी कि आयु का अनुपात 3:1 है। ए है और बी है, एक जो आयु का अनुपात है वो हमारा 3:1 है। ठीक है, 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1, 15 साल के बाद जो ये अनुपात निकालते हैं तो 2:1 हो जाता है। ठीक है, 2:1 हो जाता है। ठीक है, बिना x बाई माने ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, या फिर बिना x बाई माने ही ऐसे जो मान दिया उससे भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को हम दोनों मान से बताते हैं, पहले हम लोग ये जो ऑप्शन से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर करें तो 15 साल के बाद, ये कब होगा, ये 15 साल, अगर 15 साल के बाद होगा ऐसा कहानी, तो पहले देख लेते हैं। तो पहले आगे क्या बोला, इन्हीं की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगा, मतलब वर्तमान आयु पूछा है, तो जो भी ऑप्शन में होगा यही सब में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसी सब में चारों में से ना कोई एक आंसर होगा, मतलब जो भी होगा वो हमारा अगर सही होगा तो प्रेजेंट, अरे यार प्रेजेंट में इसका क्या अनुपात होना चाहिए, प्रेजेंट में जिसका, यहाँ पे क्या मिट रहा है, प्रेजेंट में जिसका इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। हाँ, प्रेजेंट में जो इसका अनुपात होगा वो कितना होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये काटेंगे तो 0 से 0 3:1 आ रहा है। ठीक है, 7×21 ये भी हमारा 3:1 आ रहा है, ये भी ठीक है। ऑप्शन को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन सही होगा प्रेजेंट में ही, जो भी अगर इसी सब में से कोई एक आंसर होगा तो उसको भी प्रेजेंट में 3:1 होना चाहिए, प्रेजेंट का ही दिया हुआ है। इसको भी काटेंगे 3:1, इसको भी 15×4=45, सारा का सारा 3:1 है। इसके अनुसार तो पता चल गया कि 3:1 सभी है। अब बोला है 15 साल बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। 15 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 15 साल के बाद हो जाएगा हमारा 45, और ये 15 साल के बाद कितना हो जाएगा, 25। इसका क्या 1:2 आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आएगा, काटेंगे तो 9:5 आ जाएगा। तो मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलिए दूसरा